ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शक्ति की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कथित अवैध ठगी का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां देवेंद्र नगर में 2 साल पहले हुए चर्चित हत्याकांड में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम की अदालत ने 3 सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शक्ति जिले के जयजयपुर विकासखंड के ग्राम करौवा डी निवासी सुखीराम चंद्रा ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आवास मित्र मिथिलेश चंद्रा ने उनसे 2 किश्तों में कुल 35,000 रुपए लिए। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और ली गई राशि वापस दिलाने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को भी सौंपी गई है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित पक्ष का बयान सामने आया है। मामले की सच्चाई प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जयजयपुर जनपद पंचायत जयजयपुर, ग्राम करवडी, सुखीराम मेरा नाम है। आवास मित्र 35,000 रुपया ले लिया है मेरे से धमका करके। मेरा घर प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर कराना जरूरी है। विकलांग गरीब आदमी हूँ। बाबत लिया है वो पैसा मतलब आवास आपको दिला रहे हैं, इसके नाम से पैसा दोगे तो दूसरा किस्त डालेंगे, तो नहीं डालना है। तो नगद भी है कि नगद कैश पेमेंट। आज कहाँ आए हैं? आज शक्ति कलेक्टर आए हैं। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर को दे दिए हैं, मतलब लिखित में आवेदन हो तो कार्रवाई होगा, टीम गठित होगा, कार्रवाई होगा बोले हैं। अब क्या रहे हैं अभी? हमारा गरीब आदमी हो, मेरा पैसा रिटर्न होना चाहिए, उसका निष्कासित होना चाहिए। कौन है, कहाँ का है? आवास मित्र है, यहाँ ग्राम पंचायत करवाड़ी का। कहाँ का है उसको हम नहीं जानते। शक्ति से सीनू संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का बालोद रेलवे स्टेशन भी शामिल है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित बालोद रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है। लोकार्पण समारोह में कांकेर सांसद भोजराज नाग सहित जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने इसे बालोद के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि आधुनिक स्टेशन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में 2 साल पहले हुए चर्चित हत्याकांड में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम की अदालत ने 3 सगे भाइयों करण सिंह, ब्रजेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला ग्राम कोड़नपुरवा का है, जहां 3 मई 2024 की रात खेत में प्याज की फसल की रखवाली कर रहे अयोध्या प्रसाद, शिवनारायण कुशवाहा और छोटेलाल कुशवाहा पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल शिवनारायण कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा हत्या के प्रयास के 2 मामलों में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के ग्राम बोर तालाब में डबरी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतक बच्चों की उम्र 6 से 8 वर्ष के बीच बताई जा रही है और तीनों आदिवासी परिवार से थे। जानकारी के अनुसार खेलते खेलते बच्चे रेलवे कार्य के लिए हुए मुरूम खनन से बनी गहरी डबरी के पास पहुंच गए और उसमें डूब गए। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की, जिसके दौरान तीनों के शव डबरी से बरामद हुए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्यवाही के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। आज तीनों मासूमों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शाम को सूचना मिली थी कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, 3 नाबालिग बच्चे घर से कहीं चले गए हैं। तो फिर गांव वालों ने वहाँ पर खोजबीन किया और खोजबीन करते करते वहाँ पर गांव के पास में एक डबरी था। तो डबरी जो जगह है वहाँ पर किसी
गांव के किसी व्यक्ति ने बताया था कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। तो फिर वहाँ पर उन्होंने जब डबरी को अंदर में जाकर देखा तो बच्चों का शव वहाँ पर मिला। तो तीनों बच्चे वहाँ पर डबरी में डूब के उनकी वहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद बच्चों के शवों को यहाँ पर डूंगरगढ़ लाया गया और आज सुबह उसका पंचनामा करवाई और शव का पोस्टमार्टम किया गया है। और बच्चों के परिजनों के आवेदन पर आज थाना बोरतलाब में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है BNS 106(1) के तहत। और जो भी उस समय के जो तत्कालीन कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे जिनके द्वारा वहाँ पर मुरम का उत्खनन किया गया था, उनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले को विवेचना में लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव से सीनू संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। सिवनी जिले के छपारा विकासखंड स्थित वन समिति उचित मूल्य राशन दुकान उटेकटा रैयत से राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रत्येक हितग्राही से हर महीने 10 रुपए नकद वसूले जाते हैं और करीब 2 किलो अनाज भी कम दिया जाता है। वहीं राशन विक्रेता का कहना है कि दुनिया का किराया, कर्मचारियों का वेतन और कम वजन की बोरियां मिलने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सरकारी योजना की भावना के विपरीत माना जाएगा। फिलहाल मामले में जांच और प्रशासनिक कार्यवाही का इंतजार है। सिवनी से सीनू संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।